वेलकम टू MPPSC स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें मध्य प्रदेश की योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की योजनाएं। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं 2020। फर्स्ट है जीवन शक्ति योजनाएं। जीवन शक्ति योजनाएं महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी और उनके मास्क सरकार खरीदेगी। जीवन शक्ति योजना हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैला हुआ है, पर ये उसी टाइम पर अप्रैल की ही बात है, 25 अप्रैल 2020 की। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस बीमारी से कुछ हम लोग लाभ भी कमाएं और लोगों को फ़ायदा भी हो, इस बीमारी से बचने का सॉल्यूशन भी निकाला जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की, जिसमें महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी और उनके मास्क कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। इसकी शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी तथा लाभ कमाएंगी। सरकार प्रति माह उन्हें 11 रुपये की राशि तुरंत उपलब्ध कराएगी। एक मास्क का मूल्य था 11 रुपये। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास्क बनाने के लिए पंजीयन करा चुकी महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा है कि मास्क बनाकर वे न केवल नाम कमाएंगी बल्कि एक पुण्य कार्य भी में भागीदारी भी करेंगी। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास्क बनाने के लिए पंजीयन करा चुकी महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा है कि मास्क बनाकर वे न केवल नाम कमाएंगी बल्कि एक पुण्य काम भी करेंगी। और ये जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई। आगे देखते हैं। सेकंड है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। अगली जो योजना है वो है किसानों के लिए। ज़्यादातर स्कीम्स जो है वो किसानों के लिए चलाई जाती हैं और इसका रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि किसानों को सुविधा देना। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान के आधार पर किसानों को यह सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में किसानों को 90% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। सोलर पंप योजना में किसानों को 90% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। हर किसी को 90% सब्सिडी दी जाए, प्रोवाइड की जाए, यहाँ डिपेंड करता है कि सोलर की पावर, मोटर की पावर पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। इसी कारण जिले के किसान बिजली की समस्या से मुक्ति पाने के लिए अपने खेतों में सोलर पंप लगवा रहे हैं। किसान बिजली की समस्या से मुक्ति पाने के लिए अपने खेतों में सोलर पंप लगवा रहे हैं। आगे देखते हैं। युवा स्वाभिमान योजना। ये फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने, फरवरी में हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार थी? कमलनाथ जी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार। शहरी बेरोजगार युवाओं को 100 दिनों की रोजगार देने वाली युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया था। शहरी बेरोजगार युवाओं को युवा स्वाभिमान योजना में शहरी बेरोजगार युवाओं को 100 दिनों की रोजगार देने वाली युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना में शहरी बेरोजगार युवक युवतियों को साल में 100 दिन का रोजगार, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है, का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में प्रशिक्षण भी शामिल है का लक्ष्य रखा गया था। 100 दिन में 4000 महीने के हिसाब से कुल 12,000 मानदेय भी मिलना तय किया गया। इसमें 100 दिन में 4000 महीने के हिसाब से कुल 12,000 मानदेय भी मिलना तय किया गया। आगे देखते हैं।
अगली है किसान कर्ज माफ़ी योजना 2018। किसान कर्ज माफ़ी योजना ये योजना है, जब कांग्रेस सरकार आई थी मध्य प्रदेश में तो इस योजना का मतलब ये योजना बहुत हाईलाइट रही थी और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी। राज्य में उनकी सरकार के दौरान पहले चरण में 2 लाख तक के एनपीए खातेदार किसानों और 50,000 तक के चालू खाते वाले किसानों को कर्ज माफ़ किया गया था। पहले चरण में 2 लाख तक के एनपीए खातेदार किसानों को 50,000 तक के चालू खाते वाले किसानों को कर्ज माफ़ किया गया था, जबकि दूसरे चरण में 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कर्जदार किसानों का कर्ज माफ़ किया गया था। पहले चरण में 2 लाख तक के 50,000 तक के चालू खाते वाले किसानों का कर्ज माफ़ किया था, जबकि दूसरे चरण में 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कर्जदार किसानों का कर्ज माफ़ किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संबल योजना। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 उनके खाते में आएंगे। संबल योजना में जब कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4,000 रुपये और जन्म देने के बाद 12,000 उनके खाते में आएंगे। साथ ही संबल में एक योजना और जोड़ी गई है। ऐसे 5,000 बच्चे जो 12वीं और 10वीं में, जो 10वीं और 12वीं में सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, उनमें से सभी को 30-30 हज़ार अलग अलग दिए जाएंगे। 30-30 हज़ार रुपये अलग से दिए जाएंगे। संबल योजना में संबल परिवार की ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे बच्चे जो संबल योजना में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। बीजेपी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। संबल योजना के तहत सरकार ने सुपर 5,000 नाम से एक योजना शुरू की। 5,000 छात्रों को मिलेंगे 30-30 हज़ार रुपये। संबल योजना के तहत एक और योजना की शुरुआत की गई। सुपर 5,000 नाम से एक योजना की शुरू की गई, जिसमें 5,000 छात्रों को 30-30 हज़ार रुपये मिलेंगे। दूसरे राज्यों में फंसे 1,05,000 मजदूरों के खाते में सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये की राशि भेजी। आगे देखते हैं। अगली योजना है रुक जाना नहीं योजना। इस योजना के तहत रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में जो विद्यार्थी फेल होते हैं, उनको दोबारा इस योजना के तहत पेपर देकर अपना 1 साल बचा सकते हैं। जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं वो अपना एग्ज़ाम देकर 1 साल बचा सकते हैं, रुक जाना नहीं योजना के तहत। आगे देखते हैं। बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना जिसके तहत खेत में तालाब बनाया जाता है और उसके पानी का उपयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। बलराम ताल योजना जिसके तहत खेत में तालाब बनाया जाता है और उसके पानी का उपयोग किया जाता है, इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। आगे देखते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। इसका उद्देश्य है असंगठित मजदूरों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा तथा सहयोग प्रदान करना, जिसके अंतर्गत श्रमिक मछली पालन, श्रमिक पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाज़ारों में दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले,
परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई छपाई आदि को शामिल किया गया है मुख्यमंत्री असंगठित कल्याण योजना में। वह इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स।